RoboKatha presents an amazing historical fantasy story. रोबोकथा में आपका स्वागत है, जहां एआई की ताकत से जम लेती हैं अनोखी कहानियां। हमारी कहानियां आपको रोमांच, कल्पना और ज्ञान के अनोखे संसार में ले जाती हैं। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है, जब भारत के आर्यावर्त राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वान भी थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी घटना घटी। राज्य के रुद्रागार जंगल से एक चमकती हुई वस्तु प्रकट हुई। यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक धातु का बना हुआ रोबोट योद्धा था। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी और उसकी देह अद्भुत धातु से बनी थी, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय थी। राजा विक्रम को जब यह समाचार मिला, तो वे स्वयं अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे। रोबोट योद्धा ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, मैं भविष्य से आया हूं। मेरी रचना एक प्राचीन ऋषि ने की थी, जिनका उद्देश्य था एक अजय रक्षक बनाना, जो अन्याय के विरुद्ध लड़े। लेकिन काल चक्रा में फंसकर मैं हजारों वर्षों पीछे आ गया हूं। राजा विक्रमादित्य ने यूस अपनी सेना में शामिल करने का निश्चय किया। रोबोट योद्धा ने अपनी असाधारण शक्ति से राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत बना दिया। परंतु एक दिन पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा धीरसेन ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे अपनी विशाल सेना से आर्यावर्त को नष्ट कर देंगे। लेकिन जब युद्ध का बिगुल बजा, तो रोबोट योद्धा ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी तेज गति और अभेद्य शक्ति के आगे दुश्मन टिक न सके। विक्रमादित्य और रोबोट योद्धा ने मिलकर धीरसेन को परास्त किया और राज्य में पुनः शांति स्थापित हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन रोबोट योद्धा ने राजा विक्रम से कहा, रोबोट योद्धा, मुझे अपने समय में लौटना होगा, क्योंकि मेरी शक्ति का संतुलन भविष्य को प्रभावित कर सकता है। राजा ने उस विदाई दी और ऋषियों के आशीर्वाद से वह भविष्य की ओर लौट गया। किंवदंतियां कहती हैं कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, रोबोट योद्धा फिर से वापस आएगा। अगर आपको यह रोमांचक और अनोखी कहानी पसंद आई, तो रोबोकथा को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते नई और अद्भुत एआई निर्मित हिंदी कहानियां मिलेंगी। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।